को बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल से उम्र वाले अफराद को माहाना 2000 रुपये मिलने वाले फंड पर भी कट लगा दिया। नए साल माली साल के सालाना बजट में 1 अरब 2 अरब रुपए का फंड कम कर दिया है। इस स्टोरी के हवाले से भी अभी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर का मामला है। PSO वजीर आला के बरादर निस्बती का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का मामला, पंजाब हुकूमत ने वजाहती बयान जारी कर दिया। PSO के बरादर निस्बती और दोस्तों के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की खबर की तस्दीक, जबकि हेलीकॉप्टर में सिर्फ तस्वीर बनवाई गई, उड़ान नहीं भरी गई। वजाहती बयान सामने आया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वजाहती बयान का पोल वीडियो ने खोल दिया। फुटेज में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखा जा सकता है, जबकि वजीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। तो ये मामला है जिसके हवाले से आपको बताएं कि PSO वजीर आला के बरादर निस्बती का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का यह मामला है। पंजाब हुकूमत ने वजाहती बयान जारी कर दिया, जबकि PSO के बरादर निस्बती और दोस्तों की हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की खबर की तस्दीक, हेलीकॉप्टर में सिर्फ तस्वीर बनवाई गई, उड़ान नहीं भरी गई। ये वजाहती बयान भी सामने आया उनकी जानिब से। इस तमाम तर मामले में हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे। अली रामे, फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, हम अपनी TV स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बाकायदा उड़ भी रहा है, तस्वीर भी बनवाई गई हैं और हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए वीडियोज भी बनाई गई हैं। लेकिन वजाहती बयान में कहा जा रहा है कि सिर्फ खड़े हेलीकॉप्टर में तस्वीर बनाई गई है। ये क्या मामला है? देखें, अब नाजरीन भी ये वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह से हुकूमत पंजाब ने एक अपना वजाहती बयान जारी किया है और इस वजाहती बयान पर उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है कि वज़ीर आला के जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं उनके दोस्तों ने सिर्फ तस्वीरें बनवाई। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ अगर आप फुटेज को गौर से देखें कि जहाज़ का जो एक पंखा है वो ऊपर चलता नज़र आ रहा है और उसके बाद जब वो वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के ऊपर से लाहौर के मनाजर दिखाए जाते हैं और बताया ये जा रहा है कि वो लाहौर से फैसलाबाद का सफ़र कर रहे हैं। तो तस्वीरों में अगर देखा जाए तो तस्वीरें बनाकर अगर वो ये कहते हैं कि लाहौर से फैसलाबाद सफ़र कर रहे हैं तो फिर तो ठीक था, लेकिन जो वीडियो में सामने ये चीज़ नज़र आई कि वो बाकायदा सफ़र कर रहे हैं और मनाजर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं तमाम तर वीडियो के अंदर। लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है कि पंजाब हुकूमत जो वजाहत कर रही है कि जहाज़ हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी नहीं, लेकिन वो अगर वीडियो को देख लेते तो शायद उनको अंदाज़ा होता कि इस वीडियो में सिर्फ तस्वीरें नज़र नहीं आ रही बल्कि उनकी उड़ान भी नज़र आ रही जो उन्होंने उड़ान भरी है। अब इसमें जो वजाहत में साथ ये भी कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इस पर इंक्वायरी जो है वो भी उन्होंने शुरू कर दी है और ऑफिसर्स को कहा है कि फ़ौरी तौर पर इस पर इंक्वायरी कीजिए कि ये मामला क्या है। अब इसमें दूसरी बात, पहले तो हम दोस्त चला रहे थे सरबुलंद चट्ठा को, लेकिन अब हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि सरबुलंद चट्ठा रिश्तेदार हैं हैदर अली के, जो कि वज़ीर आला पंजाब के पर्सनल स्टाफ और उनका ब्रदर निस्बती है, ब्रदर इन लॉ हैं उनके हैदर अली चट्ठा के। तो वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर से फैसलाबाद का सफ़र कर रहे थे। इस पर एक तरफ तो उन्होंने तस्दीक की कि उनके दोस्तों ने सिर्फ तस्वीरों तक ही महदूद रहे वो उन्होंने सिर्फ हेलीकॉप्टर के करीब जाके तस्वीरें बनाई। लेकिन वीडियो आपके सामने है, हर शहरी देख सकता है कि इस वीडियो में बाकायदा हेलीकॉप्टर उड़ान भरा और वीडियो में वो लोग बैठे मौजूद नज़र भी आ रहे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं और जो हेलीकॉप्टर है उसकी उड़ान जो फैसलाबाद के लिए वो रवा दवा है। अब इसमें वजाहत जो जारी की गई उसमें ये भी कहा गया कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर ये हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने की इजाज़त क्या वज़ीर आला पंजाब ने दी? ये एक सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि कैसे आम शहरी एक सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ कर एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर रहा है। और उसमें यह भी कहा गया कि वज़ीर आला के पर्सनल स्टाफ हैदर अली उनके पास कोई इख्तियारात नहीं। अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है तो फिर ये किन के कहने पर ये लोग हेलीकॉप्टर के करीब गए और वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के नशिस्त के ऊपर बैठे और इन्होंने उड़ान भरी? तो किसके कहने पर? यह हुकूमत पंजाब के ऊपर सवाल निशान है। लेकिन उनकी वजाहत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये वज़ीर आला पंजाब के पर्सनल स्टाफ के दोस्त हैं। वो दोस्त नहीं बल्कि उनका ज़ाती एक रिश्तेदार जो कि ब्रदर इन लॉ है, सरबुलंद चट्ठा जिसका नाम है, वो हैदर अली का ब्रदर निस्बती है और वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर से फैसलाबाद की उड़ान ले रहा था। और जहाँ तक बात के सिर्फ तस्वीरों तक तस्वीरें इसमें ठीक है, तस्वीरें बनवाई, लेकिन जो जहाज़ की उड़ान है वो वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह जहाज़ जब वो बैठते हैं इसके अंदर तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो रहा है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने के बाद ऊपर से फ़िज़ाई मनाजर भी उसके दिखाई देते हैं कि वो वीडियो जो बनाई उन्होंने और वो उनके दोस्त अंदर बैठे हुए हैं हेलीकॉप्टर के अंदर और बैरूनी मनाजर वो उसमें फ़िज़ाई वो भी नज़र आ रहे हैं कि उड़ान जो है वो हेलीकॉप्टर ने भरी और लाहौर से फैसलाबाद के लिए वो निकले। तो ये तो पंजाब हुकूमत ने तस्दीक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जो इंक्वायरी होल्ड की है, अब इसमें मालूम होगा कि वो क्या एक्शन लेते हैं क्या एक्शन नहीं लेते। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब के जब अख्तियारात में है कि वो किसी को इजाज़त दे सकते तो क्या वो आम शहरी को इजाज़त देंगे कि हेलीकॉप्टर में जाके कोई भी आम शहरी बैठ जाए? और अगर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के अख्तियारात नहीं है तो ये 3 लोग किसके कहने पर हेलीकॉप्टर के पास गए,
हेलीकॉप्टर में इन्होंने लाहौर से फैसलाबाद के लिए सफ़र किया दिया, तो इंक्वायरी में पता चलेगा किसके इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने सफ़र किया। लेकिन अब इस पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन वीडियो में तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं कि लोगों ने सिर्फ तस्वीरें नहीं बनवाई बल्कि इन्होंने सफ़र भी किया है। जी ठीक है, इंक्वायरी भी होगी। अली रामे आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जाहिद चौधरी साहब ने। जाहिद साहब, मौजूदा हुकूमत जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं, साबिक़ हुकूमतें, उस पर इस बात को टॉन्ट भी करती रही है कि जी उनके खाने जो है वो हेलीकॉप्टर्स पे दूसरी जगहों पे पहुंचाए जाते थे। आज जो अपने रिश्तेदार हैं उनको सैर सपाटों के लिए हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है जो कि बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल है। तो अगर और इस बात का भी जो साफ वाज़ेह कर दिया गया है कि वज़ीर आला के ऑर्डर्स के बगैर यह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो तमाम तर सूरत हाल क्या है? सैर सपाटों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हेलीकॉप्टर? जी बिल्कुल। ये जो अब वज़ीर आला पंजाब के बिहाफ पर तर्जमान हुकूमत पंजाब ने जो वजाहत जारी की है उसमें न सिर्फ वाज़ेह तज़ादात हैं बल्कि उसमें इस अमर को तस्लीम कर लिया गया है कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इस तर्जमान की वजाहत में एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, दूसरी जानिब ये भी वादे किया गया है इसमें कि वज़ीर आला के हुक्म के बगैर ये हेलीकॉप्टर जो है वो सरकारी इस्तेमाल नहीं हो सकता, और तीसरी जानिब इसमें ये भी तस्दीक कर ली गई है कि ये जो तस्वीर और फुटेज है ये उनके PSO हैदर अली के जो अजीज़ो कारम हैं, जो दो सहबाब हैं, उनकी जानिब से इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस वजाहत सिर्फ तस्वीरें बनी थी, जबकि इसकी जो फुटेज मंजर आम पे आई है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और ये फुटेज जो इसमें सफर करने वाले जो ऑन बोर्ड मुसाफिर हैं, जो फैमिली मेम्बरान, जो दोस्त अहबाब हैदर अली के इसमें सफर कर रहे हैं, तो खुद उनकी जानिब से ही बनाई गई और उन्होंने खुद इसको जो है वो वायरल किया है और खुद ही उन्होंने जो है वो इसको फुटेज को जो है वो मंजर आम पर लेके आए हैं। ये किसी दूसरे शख्स ने नहीं बनाई। और अब ये इस वजाहत ने तमाम तर हकीकत खोल दी है कि वज़ीर आला पंजाब का सरकारी हेलीकॉप्टर गैर कानूनी तौर पे नाजायज उसका इस्तेमाल किया गया और बेदरेग इस्तेमाल किया गया, और इसका कोई जो है वो उसकी वो नहीं बनता था इस्तेहकाक कि कोई और शख्स इसको इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस तरह इस्तेमाल हुआ है। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर का ये पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं है, इससे पहले भी ये सरकारी जो हेलीकॉप्टर है वज़ीर आला पंजाब का, वो इस तरह ऐसे अफराद जिनकी एंटाइटलमेंट नहीं है इस हेलीकॉप्टर में सवार होने की, उनके लिए ये इस्तेमाल हो रहा था। जी जाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है कैसर खोकर ने। कैसर, PSO के बरादर निस्बती और दोस्तों के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की खबर की तस्दीक भी की गई है और हेलीकॉप्टर में सिर्फ तस्वीर बनवाई गई, उड़ान नहीं भरी गई, ये वजाती बयान सामने आ रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो भी साहिब इख्तियार हैं और जो भी मुतलका महकमा जात है, मुतलका हुकाम है, उनकी जानिब से क्या वजाहत सामने आई है? एक तरफ वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरा है और तस्वीर भी बनवाई जा रही हैं, दूसरी जानिब वजाती बयान में कहा जा रहा है कि सिर्फ खड़े हुए हेलीकॉप्टर में तस्वीर बनाई हैं। तो मुतलका हुकाम का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो हेलीकॉप्टर होता है सीएम का वो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी इशू होता है, वहां कोई भी नहीं जा सकता। इन्होंने जाकर तस्वीरें जो बनाई हैं वो भी एक गैर अखलाकी हरकत है, क्योंकि कोई भी जाकर वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में बैठकर तस्वीरें नहीं बना सकता, वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वज़ीर आला पंजाब ने अगर कोई इशू नहीं था तो फिर इंक्वायरी क्यों होल्ड की? इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इसका कुछ गलत है जिसकी वज़ीर आला ने इंक्वायरी की होल्ड किया। अब ये इंक्वायरी जो है ये ईमानदार अफसर से होनी चाहिए और इंक्वायरी जो है उसके मुताबिक जो रिकमेंडेशन इंक्वायरी की आती है उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए और हैदर अली को PSO के ओहदे से हटाना चाहिए, क्योंकि हैदर अली जो है वो मिसकंडक्ट का जिम्मेदार हुआ है। अपने इख्तियारात उसने नजायज इस्तेमाल किए हैं और अपने इख्तियारात को नजायज इस्तेमाल करने का वो मुर्तकब हुआ है। जी अच्छा कैसर, हम नाजरीन भी देख सकते हैं बराह रास्त ये वीडियो बनाई गई है और आप भी देख सकते हैं सिरी 42 की स्क्रीन पर ये वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें बाकायदा तौर पर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वजाती बयान में कहा जा रहा है कि खड़े हुए हेलीकॉप्टर में तस्वीर ली गई, तो ये तो दो तरफा बयान दिया जा रहा है। एक तरफ उड़ता हुआ नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर, दूसरी तरफ जो हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि खड़े हुए हेलीकॉप्टर में तस्वीर ली गई है। जी बिल्कुल, जो वीडियो है वो उसका ठोस सबूत है कि हेलीकॉप्टर जो उसने उड़ान भी भरी है, इसका सबूत वीडियो है और ये इंक्वायरी में मामला साबित हो जाएगा और यकीनन जो है हम वज़ीर आला पंजाब से ये उम्मीद रखेंगे कि वो अपने PSO के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी अच्छा कैसर खोकर, ये बताएगा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से इस हवाले से कोई रद्द अमल, कोई मौक़िफ़ सामने आया है? तमाम तर फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं, मंजर आम पर आ गई हैं।
जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो इस पर देख रहे हैं मामलात को कि क्या किया जाए, क्योंकि जो पीएसओ है वो बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब के मतहत होता है और हेलीकॉप्टर वज़ीर आला का होता है। चीफ सेक्रेटरी का इससे कोई तल्लुक नहीं होता। ये वज़ीर आला की ड्यूटी है कि वो अपने पीएसओ को फौरी तौर पर हटाएं। जी ठीक है, कैसर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम दोबारा से रुख करेंगे अली रामे का। अली रामे, जिस तरह कैसर खोकर ने भी बताया कि इस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए भी आपको सिक्योरिटी अप्रूवल चाहिए होता है, बाकायदा तौर पर इसके लिए अप्रूवल मिलती है, फिर ही आप इस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच सकते हैं। तो वो ना सिर्फ हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे हैं बल्कि तस्वीर ली हैं, फिर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है और फिर यह भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि लाहौर से फैसलाबाद तक का सफर भी किया गया है, जबकि वजाहती बयान इसके टोटल बरक्स दिया जा रहा है। ये तो कोई अजायब घर का तो हेलीकॉप्टर है नहीं है कि कोई भी आम शहरी वहाँ पे जाए और तस्वीरें बनवा ले। ये एक सरकारी हेलीकॉप्टर है और वज़ीर आला पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल है। तो बिल्कुल कैसर खोकर साहब ने सही बात की कि सिक्योरिटी मैयर्स जो उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी आम शहरी इस तरह एक सरकारी हेलीकॉप्टर के करीब नहीं जा सकता जिस पर पंजाब की आला शख्सियत सफ़र करती हों। तो ये अजायब घर का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी को बाईपास किया गया और बाईपास करते हुए इन आम शहरियों को वहाँ तक ले जाया गया। अगर पंजाब हुकूमत कहती है कि सिर्फ तस्वीरें उन्होंने बनवाई हैं, तो अगर तस्वीरें बनवानी है तो किसी डिफेंस म्यूजियम में जाके वो तस्वीरें हेलीकॉप्टर के साथ बनवा लें। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर के साथ तस्वीरों का क्या उनका ताल्लुक बनता है? तो उन्होंने हेलीकॉप्टर पर जाके तस्वीरें बनाई, बाकायदा उसके अंदर बैठे और फुटेज में हर आम शहरी बच्चा भी ये देख सकता है कि वो हेलीकॉप्टर जो है उसने उड़ान भरी है, वो स्टार्ट है और उसके बाद वो ऊपर फ़ज़ा में भी गया और फ़ज़ा से नीचे आप ज़मीन का भी मंजर देख सकते हैं कि नीचे आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि वो फ़ज़ा के ऊपर है, उन्होंने सफ़र किया है। तो ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से वजाहती बयान जारी किया गया तो इन्होंने तो बाकायदा तौर पर ये तस्दीक कर ली है और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जहाज़ के साथ तस्वीरें बनवाई। इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से भी एक तशवीशनाक अमल है कि अगर आज कुछ शहरी आम शहरी जो है हेलीकॉप्टर तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो सके हैं तो मुस्तकबिल में और भी शहरी इस तरह से इस सीएम लेवल के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़ाती पर्पज़ के लिए। ज़ाती पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वज़ीर आला पंजाब के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर ने अपने ब्रदर निस्बती जो उनके ब्रदर इन ला हैं उनको इजाज़त दी कि जनाब जाएँ वो हेलीकॉप्टर पर सफ़र करें, लाहौर से फैसलाबाद का रुख करें। और इसके साथ ही जहाँ तक सिक्योरिटी मेजर्स की बात है तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर कोई आम शहरी, अगर यही लोग वहाँ पे जाके जो हेलीकॉप्टर है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रख देते जिससे कि वज़ीर आला पंजाब अगर सफ़र करते तो उनको नुकसान होता, अगर जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी आ जाती तो फिर उसका कौन जिम्मेदार था? क्या उसमें क्रू जिम्मेदार था जो हेलीकॉप्टर का है? तो ये एक सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि हर आम शहरी के लिए अगर यही हेलीकॉप्टर अगर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है तो अगर ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करने के लिए तो किसी जैब घर में रख दे, वहाँ पर जाके आम शहरी तस्वीरें बनाए, आप भी तस्वीरें बनाएं, मैं भी जाके तस्वीरें बनवा लेता हूँ, तो फिर इन लोगों को क्यों इजाज़त दी गई? तो ये सवालिया निशान है। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब देखें किस तरह की इंक्वायरी होल्ड करते हैं, किस ऑफिसर को तैनात करती हैं, क्योंकि हैदर अली वज़ीर आला के ज़ाती जो पर्सनल स्टाफ है बहुत करीबी हैं और इनके बहुत करीबी मरासम भी हैं इनके साथ। लेकिन उसके बावजूद अब देखना ये है कि हुकूमत पंजाब किस हद तक ये इंक्वायरी करती है और अगर इंक्वायरी में ये बात साबित हो भी गई, अगर वो साबित करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में तो हर चीज़ प्रूफ है, अगर उन्होंने साबित कर भी ली तो देखते हैं वो पीएसओ जो स्टाफ ऑफिसर है वज़ीर के हैदर अली उनके खिलाफ क्या एक्शन करते हैं, ये तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर खोकर आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो ना कि पीएसओ वज़ीर आला के बरादर निस्बती का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का मामला पंजाब हुकूमत ने वजाहती बयान जारी कर दिया, जबकि पीएसओ के बरादर निस्बती और दोस्तों के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की खबर की तस्दीक भी कर दी गई है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, और आपको बताएं कि कौमी सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस हवाले से आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास के बारे में जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम अहमद बताएगा इजलास का एजेंडा क्या है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत आज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा समेत अरकान असम्बली और सेनेटर्स में भी इस इजलास में शिरकत की थी, जिसमें शहर के तरक्याती कामों और दीगर हवाले से गुफ्तगू की गई। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त महमूद साहब। महमूद साहब बताइएगा, आपकी सरबराही में आज इजलास हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, कितना रिलीफ मिल रहा है आवाम को? देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो आवाम के नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड MNAs MPAs हैं, उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक राब्ता है उसमें बहुत बेहतरी आई है। और असल मकसद तो इस कमेटी का आवाम के मसाइल हल करना है। तो जो अवामी इशूज़ रेज़ किए जाते हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो पानी के हों, चाहे वो PHA से रिलेटेड हों या ख़ास तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हों, उन सब पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई
और उसकी वजह से इंशाल्लाह आवाम को जो बहुत सारी तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं इन महकमों की वजह से, उसमें कमी होगी। जी बिल्कुल सर, एक तो ये है कि पिछले कई दिनों से ना शहर में कचरे का बहुत मसला है। आज की कमेटी में भी ये चीज़ जो थी वो डिस्कस हुई थी, इस पे क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, कचरे का बहुत इशू है और अभी उसमें बेहतरी की आनी शुरू हुई है। बहुत सारी नई मशीनरी जो आनी थी वो आ गई है और वक्ती तौर पे शहरियों को तकलीफ़ हुई जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन वज़ीर आला ने एक कमेटी बनाई है जिसमें एजाज़ चौधरी हैं, जिसके अंदर सूबाई वज़ीर हैं, असलम इकबाल हैं, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन हैं, तो जो इस सारे मामलात को देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि कचरे के मामले में बड़ी जल्दी बेहतरी आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये थे शफकत महमूद साहब। इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करने में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सूबाई वुज़रा हैं, उनको बहुत मदद मिली है क्योंकि इसमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो राब्ता एक कम था वो बेहतर हुआ है। जी जी ठीक है वसीम अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तिजारत मियाँ असलम इकबाल, सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद भी इस इजलास में शरीक हुए और इस इजलास में मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। सेनेटर एजाज चौधरी, सेनेटर डॉक्टर कायम तैमूर और इस हवाले से MNA सोबिया कमाल, रुकन कौमी असम्बली हाजी करामत खोकर ने भी इस इजलास में शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का दौरा, और इस हवाले से आपको बताएं कि कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रेयर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने इस्तकबाल किया। दुर्रे आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। दुर्रे आप बताइएगा। जी बिल्कुल, नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी ने जो आज दौरा किया है, इस हवाले से उन्होंने 50th जो कॉमन था नेवी वार कॉलेज के अफसरान का, ज़ेर तरबियत अफसरान है, उनसे खिताब किया है और तमाम मामलात को उन्होंने देखा। इस साथ साथ जितने भी कोर्सेज के दौरान अफसरान को जो मुश्किलात थी, जो उसके हवाले से डिस्कशंस थी, वो भी की गई। नेवी वार कॉलेज लाहौर की खिदमात को नेवल चीफ ने सराहा और वहाँ पे जितने भी तालीमात के सिलसिले में सीनियर अफसरान को तरबियत दी जा रही, उसके म्यार को भी उन्होंने सराहा है। जी दुर्रे आप बहुत शुक्रिया आपका। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर को इस्लामाबाद से मॉडर्ना वैक्सीन की 3 लाख डोजेज मौसूल हो गई। बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन पंजाब में मुतारिफ करवा दी गई है, जबकि आपको बताएं कि स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, कारोबार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों को मॉडर्ना वैक्सीन लगेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राउदुल शाद हुसैन। राउदुल शाद हुसैन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। राउदुल शाद हुसैन से मुराबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को इस्लामाबाद से मॉडर्ना वैक्सीन की 3 लाख डोजेज मौसूल हो गई हैं, जबकि बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन पंजाब में मुतारिफ करवा दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं राउदुल शाद हुसैन, उनसे राब्ता बहाल हुआ है। राव बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल तमसीद, चूंकि बहुत बड़ा मसला था, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से आए रोज एहतजाज भी हो रहे थे और फिर फाइजर वैक्सीन इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं थी कि तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको कैटर किया जा सके। इस पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ केयर सारा असलम की जानिब से राब्ता किया गया वफाकी हुकूमत से, और अब वफाकी हुकूमत की जानिब से अब जो डोजेज हैं वो 3 लाख डोजेज मॉडर्ना वैक्सीन की मौसूल हो चुकी हैं महकमा सेहत को। अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है स्टडी वीजा, वर्क परमिट, निजी कारोबार और जरूरत के पेश नजर बैरून मुमालिक जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको लग सकेगी। और मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो मुतासरा कुव्वत मुदाफत के हामिल अफराद जिनमें डायबिटीज, जिसमें शुगर, हाइपरटेंशन, कार्डियक, रिनल, लीवर और इनसे जुड़ी दीगर बीमारियों के शिकार अफराद को भी लगाई जा सकेगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असम ने मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के अहकाम भी इस हवाले से जारी कर दिए हैं और चूंकि पंजाब का जो शेर था 3 लाख मॉडर्ना वैक्सीन का वो मौसूल हो चुका है। मॉडर्ना वैक्सीन बैरून मुमालिक सफर करने वाले पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी, जबकि इब्तदाई तौर पर जो है वो 14 अजला को भी उनका कोटा भिजवा दिया गया है। मॉडर्ना वैक्सीन। जी राउदुल शाद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब भर में नर्सिंग के मेयार को बेहतर बनाने के लिए 3 अरब की लागत से नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस में अपग्रेड करने का फैसला।
2 साल डिप्लोमा की जगह 4 साल डिग्री ऑफर करके तलबा को आलमी मयार की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले और ट्रेनिंग्स के लिए अहल बनाया जा सकेगा। इस पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पंजाब भर के अस्पतालों में नर्सिंग के म्यार को बेहतर और नर्सिंग के तलबा को बेहतरीन ट्रेनिंग की फराहमी का फैसला जो है वो किया गया है, जिसके पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर के नर्सिंग स्कूलों को अपग्रेडेशन जो है इसकी की जाएगी। पंजाब भर के नर्सिंग स्कूलों को कॉलेजेस का दर्जा दिया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। इस ओवरऑल मंसूबे पर 3 अरब की लागत आएगी, जिसमें इब्तदाई तौर पर रवा माली साल में 20 करोड़ रुपए के अखराजात जो हैं वो किए जाएंगे। अपग्रेडेशन पर नर्सिंग के 2 साल डिप्लोमे की जगह 4 साल BS नर्सिंग की डिग्री जो है ये ऑफर की जाएगी। जी उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि अपना राज अपनी बादशाही, बादशाह होता है, चाहे सनतरी बादशाही क्यों ना हो। माल रोड पर पुलिस एहलकार सनतरी बादशाह की नंबर प्लेट लगाए मोटरसाइकिल चलाता रहा। मोटरसाइकिल पर संतरी बादशाह ने रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लगाई और मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट की जगह संतरी बादशाह जाली हरूफ में लिखा हुआ है। और आप मनासिर भी सिरी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोई नंबर प्लेट जो ऑफिशियल नंबर प्लेट है वो लगाए बगैर ही संतरी बादशाह की नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा है। तो इस हवाले से बादशाही होता का रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। संतरी बादशाही क्यों ना हो, माल रोड पर पुलिस एहलकार संतरी बादशाह की नंबर प्लेट लगाए मोटरसाइकिल चलाता रहा और मोटरसाइकिल पर संतरी बादशाह ने रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं लगाई। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान के एजाज़ में ज़ोहराना। हाईकोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ोहराने का एहतमाम किया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की खुसूसी शिरकत, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की शिरकत, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद औजला, एडिशनल रजिस्ट्रार जावेद इकबाल मलिक की शिरकत, राना शाहिद गफ्फार, एडिशनल रजिस्ट्रार इमरान सफदर, सैयद शबीर हुसैन शाह ने शिरकत की। कायम मकाम DG पंजाब जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सलीम और दीगर ने भी शिरकत की। और आपको इस हवाले से बताएं कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। हाईकोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ोहराने का एहतमाम किया। इस हवाले से आपको बताएं कि हाईकोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब जुडिशल अकेडमी में ज़ोहराने का एहतमाम किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना ही, देखते रहिए सिरी 42।